साल 2011 में मूवी आई थी राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द अर्थ। उस मूवी से स्टार्टिंग हो गई थी इंसानी सभ्यता खोने की और बंदरों के इंसानों जितना विकसित होने की। तब से लेकर आज तक इस सीरीज की 4 मूवीज आ चुकी हैं। चौथी मूवी अभी 10 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ये एक एक्शन साईफाई मूवी है। मूवी का डायरेक्शन किया है वेस बेल ने। वेस बेल जो कि पुराने डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के और कुछ एक मूवीज का डायरेक्शन कर चुके हैं। उन्होंने ही मेज रनर सीरीज को डायरेक्ट किया था, लेकिन वेस बेल ने इस तरह की किसी और मूवी को डायरेक्ट नहीं किया है, तो उनका इस तरह की मूवी को बनाने का जो नयापन है वो मूवी में साफ झलक रहा है। इस सीरीज की जो पुरानी मूवीज हैं उनका डायरेक्शन इस मूवी से काफी बेहतर है। हालांकि मूवी का जो सिनेमेटोग्राफी जो बीएफएक्स है वो हमें लास्ट तक बैठा रखने के लिए मजबूर कर देता है। बीएफएक्स के माध्यम से जो बंदर आपस में एक दूसरे के साथ जो अपने हाव भाव एक्सप्रेस कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, जो इमोशंस दे रहे थे, जो उनकी एक्टिविटीज थी, वो इनफ थी हमें पूरी मूवी दिखाने के लिए। इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है हर सीन हर सिचुएशन से पूरी तरह से रिलेट कर रहा है। रिलेट ही नहीं कर रहा, उससे भी बढ़ चढ़कर है। जो सीन्स की खूबसूरती है बैकग्राउंड म्यूजिक ने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, बीएफएक्स नो डाउट नेक्स्ट लेवल। फ्रेंड्स, आज से 23 साल पहले 2001 में हॉलीवुड की एक मूवी आई थी प्लेनेट ऑफ द एप्स। हालांकि वो इस सीरीज की नहीं है, लेकिन वो 2001 में जो मूवी आई थी उसका वीएफएक्स इतना हैवी इतना बड़ा था कि आज भी बॉलीवुड में उसका 5% भी यूज नहीं किया जा सकता। इसका एक बहुत बुरा एग्जाम्पल है बॉलीवुड मूवी आदि पुरुष। आदि पुरुष की बानर सेना और उस टाइम प्लेनेट ऑफ द एप्स 23 साल पहले वाली मूवी की बंदरों के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों के बीच कोई कंपैरिजन नहीं बनता। फ्रेंड्स, मूवी में एक नोआ नाम का बंदर है जो एक कबीले में रहता है। एक बहुत बड़े कबीले या यूं कहूं कि बहुत बड़े साम्राज्य के बंदरों का जो राजा था वो ऑर्डर करता है कि उसके आसपास जितने भी छोटे मोटे कबीले हैं उनसे सारे बंदरों को उठा के लाया जाए। जो उनके प्रतिरोध करता है उसको वहां मार देते हैं और जो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है या कमजोर होता है उसको जबरदस्ती उठा लाते हैं, उनको बंदी बना कर रखते हैं। वो जो राजा था वो चाहता था, उसके पास शिप था एक ह्यूमन के टाइम का, तो वो उसका मेन डोर मेन गेट जो था उसको खोलना चाहता था और जानना चाहता था कि इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो जानता था कि इंसान बहुत विकसित थे। वो टेक्नोलॉजी वहां से लेकर उससे उसे लगता था कि इजिली मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूँ। नोआ की फैमिली को, नोआ के कबीले को भी वो उठा लाता है। नोआ आता है अपने कबीले को छुड़ाने के लिए और उसके साम्राज्य को बर्बाद करने के लिए। उसका साथ देती है एक ह्यूमन लेडी। मूवी ओवरऑल ठीक ठाक है, इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, स्टोरी भी अच्छी है। उसके फादर की डेथ हो जाती है नोआ की, तो वो कुछ फीलिंग्स सी चलती रहती हैं, बीच बीच में इमोशनल ड्रामा भी होता है। तो क्लाइमेक्स थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, क्योंकि इसमें जो सेनापति टाइप का दिखाया उस राजा का, वो भी जो है गोरिल्ला टाइप का चिंपैंजी बनमानुस से बड़ा हैवी सा दिखाया, तो वो उस पर भारी पड़ रहा था। और भी बंदर उस पर हावी पड़ रहे थे हमारे हीरो पे, नोआ पे। और जो राजा था वो भी उसको बीट कर रहा था लगातार शुरू से लास्ट तक। उसको बड़ा ही ऐसा दिखाया कि अब वो कुछ करेगा, अब वो कुछ करेगा, लेकिन शुरू से लास्ट तक वो पिटता ही रहता है। और लास्ट में भी जो मेन सेनापति जो बंदर उसको बीट कर रहा था वो पानी में डूब कर मर जाता है। राजा को चीलों से नुचवा के वो ऊपर से पहाड़ी पे से फेंकवा देता है, वहां मर जाता है। तो जो भड़ास जो सीजर ने हमारी निकालता था, जो सीजर जो पुराने पार्ट्स में हीरो था वो जो निकालता था, वो वाली बात नहीं आ पाई। हो सकता है कि डायरेक्शन की वजह से ऐसा कुछ रहा हो, लेकिन वो जो ओवरऑल व्यू अगर हम दें तो वो कहीं ना कहीं कमी सी लगी हमें इस मूवी में। मूवी को मैं देना चाहूंगा 7 स्टार्स आउट ऑफ 10। गुड पॉइंट और बैड पॉइंट की बात कर लेते हैं। गुड पॉइंट तो ये लगा कि इसमें जो ह्यूमन दिखाए गए हैं, वो जो इमेजिनेशन किया गया कि ह्यूमन अब जानवरों की तरह रह रहे हैं, तो वो पानी पीते हैं जानवरों के साथ, उनके साथ टहल रहे थे, तो वो सीन जो था वो बड़ा ही ऐसा लगा देखकर, कुछ ऐसा कि मतलब क्या नया सा देख लिया। बैड पॉइंट इसमें एक शायद एक शॉपिंग मॉल था, उसमें एक टेलीस्कोप रखा हुआ था जिससे अर्थ से बाहर वो चांद तारे वगैरह देख रहे थे, दूसरे ग्रहों को देख लेते थे। तो उसका जो व्यू दिखाया था, नोआ जब उसमें देख रहा था तो वो क्लियरली दिखाया नहीं कि आखिर वो क्या देख रहा है। फिर वो जो ह्यूमन लेडी थी वो भी देख रही थी, तो वो कुछ दिखाना चाहिए थे क्लियर से, जिससे कि हमें भी ऐसा फील होता जैसे कि उनको फील हो रहा था। फिर बाकी आप मूवी को देखें और कमेंट करके बताएं मूवी कैसी लगी। मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।